अच्छा, एयर कमोडर साहब, खालिद चिश्ती साहब, मुझे आपसे आज ये खबर हुई और पता चला कि जी ईरान, चीन और रशिया इसके ऊपर काम कर रहे थे। ईरान में जंग के बाद ना सर, मोसाद के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी है और हम देखते रोज़ सुबह सुबह कुछ लोगों को क्रेन के ज़रिए लटका भी दिया जाता है कि जनाब इनका सारा नेक्सस नेटवर्क है और मोसाद की पेनिट्रेशन किस तरह हो रही है, इसके ऊपर काम हो रहा था। आज ख़बर ये कि ईरान में जो ज़्यादातर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहे हैं, ईरान इवन मिडल ईस्ट में, सऊदी अरब भी इस पे शामिल है, इसमें कुवैत भी शामिल है, उन तमाम के तमाम सॉफ्टवेयर ना हिंदुस्तान के साथ अटैच है। यानी हिंदुस्तान की जो सिलिकॉन वैली है बेंगलोर, उसके साथ ये लोग अटैच हैं। और रियल टाइम जो प्रिसिशन अटैक्स जो किए गए थे उसमें रा और मोसाद का गठजोड़ है। आप समझते हैं कि ये होना मुमकिन है और ये हो सकता है? ज़रा बताइएगा, क्योंकि अब तो कई चीज़ें सामने भी आते जा रही हैं कि ये अटैक्स किस तरीके से हुए थे। जी, बहुत शुक्रिया सलमान साहब, मुझे इनवाइट करने का। ये बिल्कुल हो नहीं सकता। मुझे ज़ाती तौर पर काफ़ी यकीन है ये नेक्सस था, ओके। क्योंकि ये आज का नहीं है। ये बहुत पुराना है और जाहिर है अनफॉर्चुनेटली ईरान ने आज से ये एस्पेनॉज या जो स्पाइंग थी आज से फेस नहीं किया। मैं आपके व्यूअर्स के लिए एक शॉर्ट हिस्ट्री बताता चलता हूँ, बहुत पीछे नहीं जाते। 2005 से लेकर 2013 तक ईरान के सदर थे अहमद निजाद। ठीक है। और उन्होंने बाद में अपने दौरे इक़्तिदार के बाद CNN ईरान को एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि बिल्कुल। जब मैं सदर था तो मुझे पता लगा कि इजरायली इंटेलिजेंस नेटवर्क का बहुत बड़ा सेटअप या इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान में फैल गया हुआ है। तो मैंने एक फोर्स बनाई और उस फोर्स को काउंटर करना था इंटेलिजेंस जो इसराइल की उनके मुल्क में फैल रही थी। कहते हैं मुझे कुछ अरसे बाद पता लगा कि जो उसका हेड था वो भी मोसाद का एजेंट था। ओके। तो मैंने आपको 2005 और 2013 के बिल्कुल सदर की ऐसे ही। बात कही। बिल्कुल। अंदाजा लगाइए, मैं 20-25 साल, तकरीबन 18-20 साल पुरानी बातें कर रहा हूँ। तो ये उस वक्त भी ईरानी सदर को जाहिर है ना सिर्फ शक था, उन्होंने काउंटर करने की भी कोशिश की। इंडिया ने बड़ा सक्सेसफुल जाहिर है पेनिट्रेट किया, चाबहार पोर्ट है और बड़ी नेशनल इंटरेस्ट हैं, और एक्सप्लॉइट किया उन्होंने अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट करके। माइटी है मुल्क की, उनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है और टेम्पटेशन बहुत थी। और जो मैं इनकी कॉन्ट्रैक्ट डील पढ़ रहा था, बहुत ही लुक्रेटिव रेट्स पर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स उठाए थे, ओके। चाबहार के जो हाई बनाने थे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था। तो जाहिर है आपने नोट किया होगा कि जितनी कोलैबोरेशन इसराइल की इंडिया के साथ है, तो इसराइल ने बाय डिजाइन या बाय डिफॉल्ट या बाय इंसेंटिव ये पहले से इनसे कोऑर्डिनेट किया हुआ था कि जब आप पेनिट्रेट करें तो हमें भी फैसिलिटेट करें। ठीक क्योंकि है। जब आप सैकड़ों लोग इंजीनियर्स या टेक्नीशियंस या लेबर के नाम पर डालते हैं, तो फिर ये फिल्टर करना बड़ा मुश्किल हो ठीक जाता है। है। गुलभूषण सबको याद है अच्छा हमें खालिद साहब, फिर तो बड़ी वल्नरेबिलिटी नहीं हो गई मिडिल ईस्ट की, सऊदी अरब की, कुवैत की, बहरीन की, यूएई की, कि ये तमाम के तमाम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें इंडिया के? इंडिया का नेक्सस है मोसाद के साथ। ये तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल पोजीशन पर आ गई है अरब ममालिक की। शायद यही वजह है कि मजम्मतों से बात ऊपर नहीं जा रही इनकी तरफ से। जी सलमान साहब, आई आई ऑल्सो फोरसी, मैं बिल्कुल आपसे इत्तफाक करता हूँ। क्योंकि देखिए जो नेटवर्क या इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, ये आपके नर्व सेंटर होते हैं। और अगर आपके ये कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो फिर आपके सारे प्लान्स भी और जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो डील्स हैं या अंडरस्टैंडिंग है मुख्तलिफ चीज़ों की, वो राइट। बाहर निकल जाती। और आपने नोट किया था कि जब ये इसराइल ने नेटवर्किंग सारी कर ली थी, तो ड्रोन भी उनकी सरजमीन से फायर हो रहे थे। उनके ठीक है। लीडर्स का एक एक करके पिन पॉइंट करके एलिमिनेट किया जाना, उनकी एग्जैक्ट लाइव लोकेशन बताना, उनकी बिल्कुल। पहचान या लोकेशन डिस्क्लोज करना, ये सब का सब ये बाय डिजाइन हो रहा था। ठीक और है। ये आंखें खोलने के लिए बहुत है, जो आप भी पॉइंट आउट कर रहे हैं और मैं भी आपसे एग्री करूंगा कि ये पूरे मिडल ईस्ट के मुल्कों के लिए आंखें खोलना बहुत जरूरी है। और उनको एक दफा फिर कोमिंग करनी पड़ेगी या स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी अपने तमाम लोगों की, और नेटवर्क राइट। की, एप्लीकेशन की और सॉफ्टवेयर की, और जो कोड्स या पासवर्ड्स वगैरह ठीक। होते हैं इस तरह के, ठीक। उन सबको एक दफा रिविजिट करना पड़ेगा। बिकॉज यू नेवर नो कि अभी तो सिर्फ ईरान सरप्राइज हुआ, खुदा ना खास्ता कल कोई और मुल्क सरप्राइज ना हो जाए। एग्जैक्टली मुझे एक ज़रा और क्वेश्चन का मुझे आंसर कर दें। जंगबंदी हो चुकी है, बहुत से रहनुमा जिनको इसराइल दावा कर रहा था कि उन्होंने मार दिया ईरान के, वो अब हमने 2 दिन जनाजों में देखा वो सामने भी आए, जिसमें कुदस फोर्स के सरबराह भी शामिल हैं, खामनाई साहब के मशीर भी शामिल हैं। तो आप ये समझते हैं कि ये तमाम की तमाम चीज़ें ईरान को पैनिक करने के लिए थी, चेस के उनके साइंटिस्ट, उनके कई जर्नल्स का नुकसान हुआ है? क्योंकि एक कॉल भी लीक हुई है ना कि इसराइली एजेंट फौजियों को डरा रहे हैं कि अब ईरान छोड़ दो। मुझे आप समझते हैं कि सब कुछ रजीम चेंज के लिए था? नेटेड गोल क्या था और कितनी कोई कामयाबी मिल गई, जरा ये बताएं। देखिए, दो लाइनों में बड़ा क्लियर वॉर ऑब्जेक्टिव्स थे या जंग के ऑब्जेक्टिव्स दो लाइनों में थे। एक था इसराइल ने जो न्यूक्लियर प्लांट हिट करने थे ईरान के, ठीक है। और दूसरा था रजीम चेंज का ऑपरेशन। इसका जो इसराइल ने नाम रखा था, उसका नाम ही ये रखा था राइजिंग लॉयन। ठीक है। राइजिंग लॉयन ये
इनके जो इस वक्त ईरान का जो झंडा है उसके सेंटर में अल्लाह लिखा हुआ है। ठीक है। इससे पहले शेर होता था, और शेर जो शाह ईरान के ज़माने की ये था, बाद में शेर को रिप्लेस कर दिया अल्लाह और के लफ्ज़ ने। राइट, और राइट।